हेलो एवरीवन। तो आज हम एक एमसीक्यू करने वाले हैं जो पाइथन के ऊपर है। बेसिक नॉलेज पे है। अगर आपको आता है तो आपको आ सकता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा। मतलब ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल पाई एनोनिमस लैम्डा नन ऑफ द मेंशन्ड। अब पाई तो नहीं होता है, क्योंकि पाई तो आपको सबको पता है कि पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। पाई इन पाइथन भी पाई होता है। मतलब 3.14 जो है, ये कुछ पाइथन में या कोई लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। 3.14 इसका वैल्यू आता है। 3.14159 जो भी है, तो वो तो नहीं है। ये तो फंक्शन का काम तो नहीं करता है। अब एनोनिमस कुछ नहीं होता है। एनोनिमस मतलब जिसका कोई सोर्स नहीं है, या वी डोंट नो हु रोट इट, किसने लिखा है हमें पता नहीं है। एनोनिमस इन पाइथन में मैंने सर्च किया था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। बेसिकली लैम्डा ही एनोनिमस होता है। जो लैम्डा फंक्शन है वही ये काम करता है, क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम। एनोनिमस से आपको कंफ्यूज करने के दिया है। लैम्डा से हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो। क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन मतलब कोई बिना नाम के फंक्शन एट रन टाइम। कंपाइल टाइम नहीं, रन टाइम पे क्रिएट करेंगे यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा। तो इससे हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे रन टाइम पे जो हमारा हमें उसे कोई नाम देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका हम यूज करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने लिया है कि नॉर्मल फंक्शन होता है ऐसे। दिस इज नॉर्मल सॉरी नॉर्मल फंक्शन इन पाइथन। जस्ट अ सेकेंड। नॉर्मल फंक्शन इन पाइथन, तो ये होता है नॉर्मल फंक्शन। मतलब डेफ स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरे को ये कर दूं, कमेंट आउट कर दूं, तो डेफ स्क्वायर है रिटर्न ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 20। तो इसका आउटपुट आएगा 400। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 20 जो है 20 पास किया। अब ये 20 यहाँ पे गया, तो रिटर्न ए स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 2। राइट, सो 20 टू द पावर 2 इज 400। अब वो जो रिटर्न किया वो इसके अंदर आया, क्योंकि हमने रिटर्न जो वैल्यू किया वो इसके अंदर आया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि d इक्वल टू c इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10 सॉरी और से 15, और फिर हमने सी को प्रिंट कर दिया। ये भी कर सकते हैं। तो उसमें आएगा, ये तो ऑलरेडी है आपका 400, और ये आएगा आपका 225। राइट। सो इधर हमने ऐसा किया कि स्क्वायर 15 जो रिटर्न कर रहा है 15 स्क्वायर, उसने हमने सी के अंदर उसको हमने सी के अंदर स्टोर कर लिया और उसे फिर प्रिंट कर दिया। या हम ये जो रिटर्न वैल्यू है वो इसके अंदर ही रिटर्न हो रहा है। अब हमने अगर कोई वेरिएबल नहीं लिया तो वो इसके अंदर ही स्टोर रहेगा जब तक हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर लेते। तो जब ये असाइन हो गया, तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर 20 स्क्वायर, उसे हम प्रिंट कर देंगे। या वैसे दो वेज है। एक है इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले फिर उसे प्रिंट कर ले, या उसे डायरेक्टली प्रिंट कर ले। राइट। अब ये लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन होता है कि हमने ऐसे यहाँ पर जो डेफ स्क्वायर एक फंक्शन का नाम दिया है, ऐसे हम और एक भी फंक्शन बना सकते हैं। सपोज इस फंक्शन को हमने नाम दिया डेफ क्यूब। राइट। सो रिटर्न 8 टू द पावर से 3। सो हम अभी इसका स्क्वायर नहीं होगा, अभी होगा इसका आउटपुट होगा 20 टू द पावर 3 दैट इज 8000 एंड 15 टू द पावर 3 दैट इज 3375। ओ सॉरी, अब तो हम अभी तो स्क्वायर नाम का कोई फंक्शन ही है नहीं है, तो हमें क्यूब नाम देना पड़ेगा। क्यूब। सो अभी आउटपुट आएगा 8000 एंड 3375। या हम और भी, मतलब नाम क्यूब है लेकिन हम काम और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे हमने दे दिया रिटर्न 5 इंटू ए। राइट। सो जो इनपुट लेगा उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका नाम मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन इसका काम है 5 टाइम मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना। तो ये करेगा 20 इंटू 5 100, 15 इंटू 5 75। तो 175 आपको आउटपुट है। लेकिन अगर आपको कोई नाम नहीं देना, जैसे स्क्वायर क्यूब कोई नाम नहीं देना, और फंक्शन बनाना है जिसका आउटपुट आपको मिल सके, तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। लैम्डा में दो पार्ट होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। सो कोलोन के पहले ये जो पार्ट होता है ये होता है इनपुट, और ये होता है आउटपुट। अब हमने ए इनपुट लिया और आउटपुट है ए स्क्वायर। उसका जो ये ए लिखना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनपुट आउटपुट और जिसमें असाइन कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं वो तीनों सेम वेरिएबल यूजुअली ना करे तो अच्छा है। तो इसको हमने x के अंदर रिटर्न कर लिया। अब x ऑफ 10 जब प्रिंट कर रहे हैं तो ये 10 जा रहा है इनपुट, इसका 10 स्क्वायर है आउटपुट, और उसे हम प्रिंट कर रहे हैं दैट इज 10 स्क्वायर दैट इज 100। ओ जस्ट अ सेकंड, ये अच्छा आउटपुट इसके ऊपर है इसलिए दिख नहीं रहा था।
तो इसे अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसका आउटपुट आएगा सिर्फ 100, राइट, या सिर्फ 100 है। और अगर हम इसकी जगह 20 देते तो इसका आउटपुट होता 400, राइट। अब इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। ए स्क्वायर की जगह आपने सिर्फ 2 इंटू ए लिखा, 2a लिखने से एरर आएगा क्योंकि 2a कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ए को, आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट 2a लिखने से उसे समझ नहीं आएगा कि 2a क्या होता है। 2 इंटू ए आएगा तो आउटपुट होगा 400। अब आप इससे कुछ भी करा सकते हो। जैसे आपको अगर 2 इनपुट लेना है और उसको आपको उसका सम निकालना है, तो x इक्वल टू ए कोमा बी, ए प्लस बी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ए प्लस बी। तो अब हमें दो नंबर पास करना पड़ेगा 20 30, तो आउटपुट आएगा 50, राइट। अब आप सोच रहे हो इससे 3 नंबर ले सकते हैं, हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं ले सकते। 4 नंबर लेना है, 4 नंबर लो। सपोज आपको इसमें प्रिंट कराना है कि मैक्स ऑफ ए बी सी डी। सो यहाँ पे अपने पास क्या 20 30 -10 70, सो आउटपुट आएगा 70, राइट 70। सो कुछ मैक्स होता है तो आई गेस मिन भी होना चाहिए। यस, तो इसका आउटपुट आएगा -10। और अगर आपको करना है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे करना है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इसका पावर 2। So calculate कर लेते हैं। 20 plus 30 50, 50 minus 10 is 40, 50 plus minus 10 that's 40, 40 minus 70 is minus 30, minus 20 का square is 900। या सो 900 से कुछ भी करा सकते हो, जितना इनपुट जितना आउटपुट है। अगर आपको 4 इनपुट है तो आपको 4 इनपुट देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 70 नहीं दिया तो एरर आएगा, क्योंकि उससे मिसिंग देखो आपको हेल्प भी कर देता है, बोल देता है कि टाइप एरर लैम्डा मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड है मतलब आपको 4 दिया तो आपको 4 देना ही पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा भी नहीं सकते। आपने सोच लिया कि 4 तो है, एक काम करता हूँ मैं 5 इनपुट दे देता हूँ, तब भी नहीं होगा। तब वो आपको देगा कि एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हैज बीन गिवन, इट नीडेड 4 बट 5 आर्गुमेंट्स हैव बीन गिवन। एग्जैक्टली, लैम्डा टेक्स 4 पोजिशन आर्गुमेंट्स बट 5 वर गिवन। 4 चाहिए था आपने ज्यादा दे दिया, 5 चाहिए तो उससे नहीं होगा। आपको जितना इनपुट दिया है उतना इनपुट देना पड़ेगा। 4 है तो 4, जितना इनपुट है उतना नंबर ऑफ इनपुट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ लैम्डा फंक्शन कि without giving a name to a function we can create a function at runtime which will also help in printing the values, or do whatever functions that can be performed by normal functions. So instead of using normal functions we can use lambda function. Lambda function is more used in concepts like maps, generators. अगर आप maps और generators करोगे तो maps, lists, not just maps and generator functions, राइट। सो मैप फंक्शन और जनरेटर फंक्शन में ज्यादा यूज होता है। जैसे ये है 1 2 3 4 रिटर्न मैप ऑफ इंट कॉमा एस, तो इससे क्या होता है, इंटीजर होता है, एस के अंदर जो भी है वो इंटीजर हो जाता है। तो ये एक इंटीजर हो गया। ये वन एक्चुअली लिस्ट मतलब स्ट्रिंग था, सॉरी वन एक्चुअली ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर था, इंडिविजुअल कैरेक्टर से इंटीजर हो गया। फिर आपका लिस्ट से क्या होता है ना, हाँ और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम मैप फंक्शन का कि a इक्वल टू 1 2 3 4। इसको कॉपी कर लेते हैं। मैप भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझा देना इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। अब इससे क्या हुआ ये हटा देते हैं, कमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही समझा दूंगा। a इक्वल टू 1 2 3 4 डेफ डबल वैल रिटर्न वैल इनटू 2। अब जो वैल इनपुट है उसका ट्वाइस ये प्रिंट करेगा। अब लिस्ट ऑफ मैप ऑफ डबल, लिस्ट को प्रिंट कर रहा है। अब मैप के अंदर दो इनपुट होता है, एक होता है जो आपको फंक्शन का यूज करना है, दूसरा होता है आइटरेबल मतलब जिस पे यूज करना है। फंक्शन है डबल और आइटरेबल है ए, मतलब आइटरेबल मतलब जो लिस्ट है, जो आइटम के ऊपर बेसिकली जो इनपुट है वो आपको देना है। तो फंक्शन है डबल और इनपुट है ए। तो अगर आपके 1 इसके अंदर इनपुट होगा तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इनपुट होगा तो 2 इंटू 2 4, 3 इनपुट होगा तो 3 इंटू 2 6, 4 इनपुट होगा तो 4 इंटू 2 8। तो ये फंक्शन इस पूरे लिस्ट के ऊपर काम करेगा, ना कि एलिमेंट, पूरा लिस्ट के ऊपर काम करेगा। इट विल iterate over all the elements of the list and individual elements जो है उसके ऊपर काम करेगा और उसे रिटर्न करेगा in the form of a list। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट होगा 2 4 6 8, राइट। वो आई थिंक पहले वाला आउटपुट भी दिखा रहा है, वो हम कमेंट करना भूल गए, दैट इज फाइन। अब आउटपुट आएगा इसका सिर्फ 2 4 6 8, राइट।
तो इससे भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा ट्रिक देखना है तो इससे आप लैम्डा फंक्शन भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब आपने इसके अंदर कर दिया लैम्डा फंक्शन कि इनपुट है ए और आउटपुट है मेरा ए टू ए इंटू टू, राइट, ए इंटू टू। इनपुट है ए, आउटपुट है ए, ये तो आपका फंक्शन हो गया। और ये आपका इटरेबल, आई थिंक नाम थोड़ा अलग दे देता है लिस्ट का नाम दे देता है बी, तो नाम थोड़ा अलग देना ही अच्छा होता है। तो इसका कोई काम नहीं है, फिर भी रख देते हैं। तो रिटर्न मैप के अंदर फंक्शन है लैम्डा फंक्शन जो मल्टीप्लाई करता है एलिमेंट को बाय 2, और इसका इनपुट है ये बी लिस्ट, तो इसका भी सेम ही आउटपुट आएगा, राइट। सो अगर इसके अंदर हमें करना था ए स्क्वायर कि ईच ऑफ द एलिमेंट्स का मुझे स्क्वायर करना है, मतलब फंक्शन है लैम्डा स्क्वायर फंक्शन है और इसका इनपुट है ये लिस्ट, तो ये करेगा इसको ईच एलिमेंट को स्क्वायर करके फिर उसे लिस्ट के अंदर दे देगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो आउटपुट आउट so output will be 1 comma list, sorry, 1 comma 4 comma 9 comma 16, right, राइट। सो इसमें अब यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन भी यूज कर लिया और इसके पहले हमने ये डबल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फंक्शन देना है, इसके आप इनपुट दे रहा है। अब आपको 1 2 3 4 देना है, आपको इसे टपल के फॉर्म में देना है, वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये तो टपल नहीं है, ये तो सेट हो गया, आपने सेट के फॉर्म में दिया, वो भी इसका इसने आंसर थिंक टपल में भी काम करेगा। काम तो करना चाहिए टपल में भी। हाँ, कोई भी आप इनपुट दो, उसका इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो उस पे जो काम करना है या उस पे जो हमें फंक्शन यूज करना है वो ये यूज करेगा, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर देगा। अगर आपको दो एलिमेंट देना है यहाँ पे ए प्लस बी, सॉरी सॉरी, ए कॉमा बी, और हमें आपको यहाँ पे ए प्लस बी करना है और यहाँ पे लिस्ट का नाम सी दे देते हैं और इसे पहले लिस्ट देके देखते हैं काम कर रहा है नहीं। आई थिंक काम करेगा और इसका आउटपुट खुद सोचना पड़ेगा। इसका आउटपुट होगा 10 होगा, आउटपुट देखते हैं 10 होगा या नहीं। ओ, 1 मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट बी। आई थिंक यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं, अगर दो आर्गुमेंट दे दिया तो ये काम नहीं कर रहा। ओ अच्छा, यहाँ पे आपको दो इनपुट देना पड़ेगा, दो लिस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो सपोज मैंने दे दिया सी और इसके अंदर नीचे मैंने और एक दे दिया डी इक्वल टू 5 6 7 8, सॉरी 5 6 7 8, राइट। और यहाँ पे दे दिया मैंने 1 2 3 4। अब आउटपुट आएगा, राइट, वही मैं सोच रहा था कि आउटपुट कैसे नहीं आएगा। सो आउटपुट आएगा आउटपुट आएगा 6, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 2 मिनट्स, 2 प्लस 6 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 and 4 प्लस 8 12। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सम करेगा, ए फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट एंड बी फ्रॉम द सेकंड लिस्ट, ए फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट एंड बी फ्रॉम द सेकंड लिस्ट। सो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 and 4 प्लस 8 12। तो दिस इज द आउटपुट। तो आपको पता चल गया कि ये लैम्डा फंक्शन इसका आंसर, आप देख सकते हो इसका आंसर भी लैम्डा फंक्शन है। थैंक यू।